हेलो स्टूडेंट, इंटीजर प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में आज हम देखेंगे फ्रैक्शनल कट मेथड फॉर ऑल इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें हमको वेरिएबल्स के लिए कुछ वेरिएबल्स इंटीजर फॉर्म में दिए थे और कुछ नॉन इंटीजर थे। यहाँ पर फ्रैक्शनल कट मेथड आज जो हम देखेंगे इसमें देखेंगे कि ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें कि सारे वेरिएबल्स आपके इंटीजर हैं। इटरेटिव प्रोसीजर जो हम यूज़ करेंगे, स्टेप 1, एक्सप्रेस द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म and determine an optimum solution by using simplex method ignoring the integer value restriction। सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड से निकालेंगे, ये इग्नोर करते हुए कि इंटीजर वैल्यू रिस्ट्रिक्शन उसमें है। स्टेप 2, टेस्ट द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। If the optimum solution admits all integer values, an optimum basic feasible solution is attained. If the optimum solution does not include all integer values, then go to the next step. तो फर्स्ट स्टेप से को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन में सभी इंटीजर वैल्यूज़ आ गई, मीन्स सभी वेरिएबल आपके इंटीजर फॉर्म में है, तो वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन में ऑल इंटीजर वैल्यूज़ नहीं है वेरिएबल्स की, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। स्टेप 3, चूज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स। जो भी बेसिक वेरिएबल्स हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन में आए हैं और इंटीजर टाइप नहीं हैं, उनमें से हमको लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू बेसिक वेरिएबल की सेलेक्ट करनी है, जैसा कि हमने पिछले मिक्स्ड इंटीजर टाइप में भी किया था। लेट इट बी एफ के नॉट, मान लीजिए ये एफ के नॉट है। स्टेप 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नेगेटिव फ्रैक्शन इफ एनी in the kth row of the optimum simplex table as the sum of a negative integer and a non-negative fraction। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप है हमारा वो है कि जो भी kth रो में जहाँ पर कि हमको f के नॉट मिला है, लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू जिस बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग मिली है, उस रो में अगर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है तो उसको हम सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन से शो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका है -2/5, तो उसको हम लिखेंगे -1 + 3/5। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको -2/5 मिल जाएगा। तो सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 प्लस ए नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन हमने इसको लिख दिया 3/5। तो -2/5 अगर है नेगेटिव फ्रैक्शन तो -1 + 3/5, तो सॉल्व करेंगे आप तो -5 + 3/5 हो जाएगा, दैट इज -2/5। ऐसा एक्सप्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जनरेट द गोमोरियन कंस्टेंट। इसके बाद हमको फ्रैक्शनल कट लेना है गोमोरियन कंस्टेंट इन द फॉर्म G1 = -fk0 plus fk1x1 plus fk2x2 plus fk3x3 plus and so on plus fkn जहाँ हम जानते हैं fkj lies between is greater equal to 0 and less than 1। और ये भी आपको मालूम है, हमने पिछले मिक्स्ड इंटीजर टाइप में देखा है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेते हैं टेबल में, जब उनको हम लेते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आपने देखा कि नेगेटिव फ्रैक्शन को हमने नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन में लिखा। तो यहाँ पे अब हमको गोमोरियन कंस्टेंट बनाते समय उसको कुछ नहीं करना है, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है इनटू वेरिएबल, फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू वेरिएबल। जहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिल रही है, पूरा इंटीजर का फॉर्म है अगर वेरिएबल का, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। स्टेप 6, ऐड द गोमोरियन कंस्टेंट जनरेटेड इन स्टेप 5 एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमम
सिंप्लेक्स टेबल। जो हमको ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल मिला था उसमें हम सबसे नीचे में गोमोरियन कंस्टेंट को लिखेंगे एंड देन वी यूज द ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड एन इम्प्रूव्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। Step 7. Go to step 2 and repeat the procedure until an optimum basic feasible all integer solution is obtained. ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड के बाद हम देखेंगे फिर से अगर हमको सारे वेरिएबल इंटीजर फॉर्म में मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम वापस यही प्रोसेस स्टेप 2 पर जाएंगे और फिर से रिपीट करेंगे जब तक कि हमको ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इंटीजर टाइप का नहीं मिल जाता। तो ये मेथड है आपका ऑल इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, x1 एंड x2 आर इंटीजर्स। ऑल इंटीजर टाइप है, यहाँ जितने भी वेरिएबल होंगे आपको सभी इंटीजर फॉर्म में दिए होंगे। हमने डायरेक्ट, क्योंकि आप पिछले लेक्चर में भी हम मिक्स्ड इंटीजर टाइप में भी देख चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड से, आप पहले सॉल्व कर चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड, तो हम डायरेक्ट इसमें इनिशियल इटरेशन पे आएंगे। हमारे पास फंक्शन मैक्सिमाइज फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन बनाएंगे, 2 स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे और इन स्लैक वेरिएबल से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा 8 एंड 4, और इनका जो कॉस्ट होगा आपका 0 0, जो वेरिएबल हमने लिए y3 और y4, x1 x2 के कॉरस्पॉन्डिंग है y1 और y2। ये टेबल हमको मिला, zj हमने निकाला, zj माइनस cj, ये देख रहे हैं आप। इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंप्लेक्स मेथड में कोई डाउट है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको मोस्ट नेगेटिव चूज़ करना होता है, क्योंकि zj माइनस cj पॉजिटिव नहीं है सभी, तो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला। हमको मोस्ट नेगेटिव चूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो मान लीजिए हमने y2 के कॉरस्पॉन्डिंग इस -2 को सेलेक्ट किया, दैट इज y2 एंटर द बेसिस। लिविंग वेरिएबल निकालने के लिए हम xbi अपॉन yi_r करते हैं, वेयर yi_r ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमम ऑफ 8/3 एंड 4/2, जो कि हमको 2 देगा वैल्यू, मीन्स y4 लीव द बेसिस। और लीडिंग एलिमेंट हमारा हो जाएगा 2। इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टेबल हमको मिलेगा। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि एक zj माइनस cj y1 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी भी नेगेटिव है, तो y1 एंटर करेगा बेसिस में। लिविंग वेरिएबल निकालने के लिए हम xb अपॉन yi_r करेंगे, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y3 लीव द बेसिस। y1 एंटर कर रहा है, 7/2 जो है ये हो जाएगा हमारा लीडिंग एलिमेंट। तो हम y3 को ड्रॉप करेंगे, y1 एंटर करेगा, ये आपका नेक्स्ट टेबल होगा। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि zj माइनस cj सभी पॉजिटिव आ गए, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मीन्स ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। लेकिन वेरिएबल्स, क्योंकि हमारा ऑल इंटीजर टाइप प्रोग्रामिंग है, वेरिएबल्स आपके यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में नहीं हैं, तो हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट इनमें किसका मैक्सिमम फ्रैक्शनल पार्ट है। 4/7 आप देख रहे हो, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मीन्स यही फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका 4/7 हुआ। 12/7 न्यूमरेटर आपका 12 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो ये हो जाएगा 1 + 5/7। तो मैक्सिमम जो हमको मिला फ्रैक्शन वो मिला 5/7, मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो है 5/7, इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमको बनाना है गोमोरियन कंस्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी जो आपके वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं सब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो गोमोरियन कंस्टेंट होगा आपका g1 इक्वल टू, ये हम लेते हैं एफ के नॉट, आपको ये मिल गया 5/7, तो माइनस एफ के नॉट, तो माइनस 5/7। यहाँ आपने लिया 0 है तो 0 इंटू x1 प्लस यहाँ पे भी इंटीजर 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो 0 इंटू x2, ये हमने लिया,
यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है 1/7, तो 1/7 इंटू x3, यहाँ पे है 5/7, तो 5/7 इंटू x4। मिक्स इंटीजर टाइप में आप ये समझ चुके हैं, इसलिए बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। f के नॉट हम निकालते हैं, तो यहाँ पे f के नॉट हमारा आया 5/7, तो माइनस f के नॉट, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, माइनस f के नॉट प्लस f k1 x1 प्लस f k2 इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे हमको लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू मिली। अब आपको मालूम है टेबल में इनको हम एंट्री करेंगे कहाँ, जो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये वाला जो हमारा टेबल था, इसमें यहाँ पर नीचे हम गोमोरियन कांस्टेंट ऐड करेंगे। ये देखिए वैल्यू हमने रखी f के नॉट, ये है x1 की 0, x2 की 0, x3 के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू -1/7 और x4 के लिए -5/7। माइनस इसलिए क्योंकि हमारी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, इसलिए जब हम टेबल में एंट्री करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। और ये आपका हो गया G1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। अब हम यहाँ पे देखिए आप बेसिक वेरिएबल्स जो हमारे हैं उसमें ये नेगेटिव हो गया, ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे। 1 बेसिक वेरिएबल क्योंकि नेगेटिव है तो ये G1 जो है वो बेसिक्स से हटेगा, लीव द बेसिस, और एंटर कौन सा करेगा ये देखने के लिए हम निकालते हैं मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ZJ माइनस CJ अपॉन YIJ वेयर YIJ इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड रो है तो हमने लिखा ZJ माइनस मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ZJ माइनस CJ अपॉन Y3J वेयर Y3J इज लेस देन 0। लेस देन 0 आपको 2 में मिल रहा है, हमने वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो आपको मिला Y4 एंटर द बेसिस। यहाँ पे एंटर जो करेगा वो होगा Y4 और G1 लीव द बेसिस। ये हमको मिला नेक्स्ट इटरेशन। इसमें देखिए आप सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं और हमारे जो बेसिक वेरिएबल हैं वो सब इंटीजर फॉर्म में हैं, तो यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन होगा x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 फंक्शन था आपका मैक्सिमाइज z, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू हो जाएगा 4। ये मैक्सिमाइज z है, मैक्सिमाइज z होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 0 नॉट x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट माइनस 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड आर इंटीजर्स। तो ये फंक्शन भी मैक्सिमाइज फॉर्म में है, साथ ही साथ आपको 2 कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में दिए हैं, तो 2 स्लैक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, उनसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे और हमारा सिंप्लेक्स मेथड के लिए इनिशियल इटरेशन हम शुरू करेंगे। ये आपको मिला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन S1 और S2 के कॉरस्पॉन्डिंग, Y3 और Y4 हमने लिया है, CB 0 0 है। आप निकालेंगे ZJ, आपको मालूम है CBY1 फिर CBY2 CBY3 CBY4 CBY5 करके हम निकालते हैं ZJ और फिर ZJ माइनस CJ। तो सिर्फ एक हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है यहाँ पे ZJ माइनस CJ की, इसलिए Y2 एंटर करेगा बेसिस में। लिविंग वेरिएबल के लिए हम डिवाइड करेंगे, तो मिनिमम ऑफ XB 7 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1, तो मिनिमम हमको मिलेगा 2, मीन्स Y4 लीव द बेसिस और लीडिंग एलिमेंट हो गया हमारा 1। Y2 एंटर करेगा, Y4 हटेगा, ये हमारा नेक्स्ट टेबल आया। यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि एक ZJ माइनस CJ हमको नेगेटिव मिल रहा है, -3 है, मीन्स Y1 एंटर द बेसिस, और जब आप डिवाइड करेंगे XB अपॉन YI तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव है, हमको YIR लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए Y3 लीव द बेसिस।
ये क्योंकि आप सिंप्लेक्स मेथड में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो सिंप्लेक्स मेथड वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये होगा हमारा सेकेंड इटरेशन। अब यहाँ पे देखिए सभी Zj माइनस Cj ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, इसलिए ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमारे बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इंटीजर नहीं है, तो हमको इनके फ्रैक्शनल पार्ट में लार्जेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट चूज़ करना होगा गोमोरियन कांस्टेंट बनाने के लिए। इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट 3/5 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी फ्रैक्शनल पार्ट हमको 2 + 3/5 मीन्स 3/5 मिल रहा है। दोनों फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, तो हम किसी एक को हमको चूज़ करना है। अगर आप F2 को चूज़ करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे गोमोरियन कांस्टेंट। अगर हम F1 को चूज़ करते, ये वाला मीन्स Fk0, अगर इस 3/5 को हम चूज़ करते तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है -2/5, जिसको हम लिखते हैं -1 + 3/5। तो गोमोरियन कांस्टेंट वो वैल्यू जब हम ये लिखते हैं ऐसी, तो टेबल में हमको चेंज नहीं करना है, ये सिर्फ गोमोरियन कांस्टेंट लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। तो गोमोरियन कांस्टेंट दोनों केस में आपका सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ भी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5 है। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव फ्रैक्शन से, तो वो भी 3/5 ही हमको मिल रहा है। तो आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे इसको सेलेक्ट करके भी। तो गोमोरियन कांस्टेंट हमारा हुआ -Fk0 मीन्स -3/5 + Fk1 x1 लिया आपने फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये वाला पार्ट 0, यहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो 0 × x1 0 × x2 + 1/5 × x3 + 3/5 × x4। अगर हम इसको लेते तो होता आपका यहाँ पे भी 0 × x1 0 × x2, यहाँ पे -3/5 ऐसा ही रहता, 0 × x1 0 × x2 + 1/5 × x3, और इसको जब हम लिखते नेगेटिव और पॉजिटिव है तो +3/5 × x4, सेम कांस्टेंट हमको मिलता। इस गोमोरी कांस्टेंट को हमको ऊपर वाले इसी ऑप्टिमम टेबल में सबसे नीचे में लिखना है। ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, सिर्फ वो गोमोरी कांस्टेंट लिखने के लिए हमको नेगेटिव फ्रैक्शन जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव फ्रैक्शन में लिखना होता है। ये हमने गोमोरी कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया। अब आपने Zj माइनस Cj निकाला, तो अब Zj माइनस Cj तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमको अब लगाना है ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे क्योंकि आपका बेसिक वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, तो ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड हम लेंगे। G1 लीव करेगा बेसिस से। एंटरिंग वेरिएबल निकालने के लिए कि कौन सा वेरिएबल एंटर कर रहा है, हमको लेना है मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Zj माइनस Cj अपॉन Yij, जहाँ Yij लेस देन 0 है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं जो लेस देन 0 है, तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे इसमें वैल्यूज़ रख के। तो आपको मिल रहा है कि Y3 जो है वो एंटर करेगा बेसिस में, ये हमने निकाली वैल्यूज़, एंड G1 लीव द बेसिस। तो हमारा अगला जो इटरेशन होगा टेबल वो इस प्रकार से होगा। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे Zj माइनस Cj ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया, और हमारे सभी बेसिक वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर फॉर्म में हैं। तो यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, मीन्स x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 2 और मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6 होगा हमारा सॉल्यूशन। तो आज हमने देखा, ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए हैं। तो हमने देखा कि कैसे आप ऑल इंटीजर टाइप प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली आप इसमें गोमोरियन कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है तो उसको एक नेगेटिव इंटीजर और प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन के से शो करना है, और बाकी सिंपल तरीके से आपको गोमोरियन कांस्टेंट बनाना है। तो इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिए। कुछ भी डाउट होगा तो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट 3, जिसमें कि हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड यूज़ करेंगे। थैंक यू।